लेस एक्चुअली कितने सस्ते दाम में बनता है ये देख के आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और कोको कोला तो इतने सस्ते में बनता है कि अगर आप इसे असली दाम में खरीदना चाहो तो ये आपको एक 50 पैसे के सिक्के में आ जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इन प्रोडक्ट्स को बनने में एक्चुअली में कितने पैसे लगते हैं, और सच जानकर तो आप कम्प्लीटली शॉक हो जाओगे क्योंकि रियलिटी काफी सरप्राइजिंग है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 10, लेस चिप्स। क्या कभी आपने सोचा है कि इसे बनाने में कॉस्ट कितनी लगती है? कंपनी इस प्रोडक्ट के लिए मेनली पोटैटोज, एडिबल ऑयल, सीजनिंग और आयोडाइज सॉल्ट का यूज करती है प्रोडक्शन में। और लेस की सेल ज्यादा होने की वजह से कंपनी इसके बल्क प्रोडक्शन करती है मॉडर्न फैक्ट्रीज में, जिसका पर यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाता है। जिसका मतलब कंपनी को 5 वाले पैकेट को बनाने में लगभग 1.5 से 2 रुपए के आसपास का खर्चा आता है रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन में, और बचा हुआ पैसा मेनली पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और रिटेलर मार्जिन में चला जाता है। नंबर 9, मेलोडी। मेलोडी ये सिर्फ 1 रुपए में मिलने वाली आइकॉनिक टॉफी तो हम सब ने अपने चाइल्डहुड में कभी ना कभी डेफिनेटली जरूर खाई होगी। पार्ले इसे एफिशिएंटली बनाने के लिए मेनली इसमें थोड़ा चीप शुगर स्वीटनेस के लिए और ग्लूकोज सिरप टेक्सचर के लिए, उसके साथ थोड़ा कोकोआ पाउडर भी यूज किया जाता है जिससे आर्टिफिशियल चॉकलेट फ्लेवर आ सके। फ्लेवरिंग एसेंस का स्ट्रेटेजिक यूज होता है प्रोडक्शन में। अगर इसमें हम आउटर कलरफुल रैपर, पैकेजिंग कॉस्ट भी प्रॉपर्ली ऐड कर दें कैलकुलेशन में, तो एक सिंगल मेलोडी टॉफी को बनाने में अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.55 to 0.6 के बीच खर्चा आता है। फिर कंपनी इसे मैसिव बल्क क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को सप्लाई भेजती है होलसेल रेट्स में, जहां पर पीस कॉस्ट 0.85 to 0.9 रुपीज तक पहुंच जाती है। और फाइनली लास्ट स्टेप में रिटेलर अपना स्मॉल मार्जिन परसेंटेज ऐड करके इसे अल्टीमेटली हमें 1 रुपए में बेचता है। नंबर 8, कोको कोला। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट कोको कोला की, जो इंडिया में कई अलग अलग साइजेस में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी छोटी 250 ml की बोतल बिकती है जिसका प्राइस अराउंड 20 रुपए का होता है। कोको कोला कंपनी अटलांटा यूएसए बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। इसे बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर, शुगर सिरप और फ्लेवरिंग का यूज होता है, और बल्क प्रोडक्शन की वजह से यह काफी इकोनॉमिकल भी पड़ता है। इसी वजह से 20 वाली बोतल को तैयार करने के लिए बेस कॉस्ट लगभग 2.5 से 3 रुपए के आसपास रहती है, और बाकी जो पैसा होता है वो मेनली मार्केटिंग, डीलर कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। इसी रीजन की वजह से इसका फाइनल प्राइस 20 तक पहुंच जाता है, और ये हर जगह इजीली अवेलेबल भी है। नंबर 7, पार्ले जी। पार्ले जी इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट है जो बचपन में इंडिया के हर घर में खाया जाता था। पार्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड मुंबई बेस्ड कंपनी है जो 1939 से एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पहले इसका 2 रुपए वाला पैक भी मिलता था, जो अब ज्यादातर जगहों पर मिलना बंद हो गया है इन्फ्लेशन की वजह से। इसलिए हम 5 रुपए वाले पैकेट की बात करते हैं जो आज भी हर जगह कॉमनली मिल जाता है। पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। कंपनी इसे बनाने के लिए व्हीट फ्लावर, शुगर और मिल्क सॉलिड जैसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है, जो बल्क प्रोडक्शन में कॉस्ट को कंट्रोल में रखता है। इसी वजह से 5 के पैकेट को तैयार करने में लगभग 3.25 to 3.50 के आसपास खर्चा पड़ता है। इसमें कंपनी का मार्जिन पर पैक काफी कम होता है, लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट ह्यूज वॉल्यूम में बिकता है। नंबर 6, माचिस यानी कि मैच बॉक्स। माचिस हर इंडियन घर की एक बेसिक नीड है। ये प्रोडक्ट चाहे गैस जलानी हो या दिया, इसका यूज हर जगह होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमें मार्केट में सिर्फ 1 से 2 रुपए में मिल जाता है, जिसमें 30 से 35 स्टिक्स होती है। माचिस को बनाने के लिए लकड़ी की पतली स्टिक्स, केमिकल कोटिंग और सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग का यूज होता है, जो काफी लो कॉस्ट मटेरियल्स है। इसी वजह से एक मैच बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 0.50 to 0.70 के आसपास पड़ती है। इसमें भी पार्ले जी की तरह पर प्रोडक्ट मार्जिन काफी कम होता है, लेकिन इसकी डिमांड हमेशा कॉन्स्टेंटली बनी रहती है, स्पेशली रूरल एरियाज में। नंबर 5, कुरकुरे। इंडिया में इसका 10 का पैकेट इजीली मिल जाता है, इसमें लगभग 40 ग्राम कुरकुरे होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसे बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मिथ है जो बिल्कुल गलत है। पेप्सिको ने 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर दिलवाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये फेक न्यूज रिमूव करवा दी जाए। एक्चुअली कंपनी इसमें कॉर्न मील, राइस मील, ऑयल और स्पाइसेस का यूज करती है। ये चलता इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और 30% ऑयल कंटेंट है, बिल्कुल पापड़ या नमकीन की तरह। अगर कॉस्ट की बात करें तो 10 के पैकेट में मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग मिलाकर ये लगभग 4.50 से 5.50 रुपीज के बीच पड़ता है। नंबर 4, पेंसिल। नटराज बेस्ट है या अप्सरा, ये आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, लेकिन इंडिया में नटराज पेंसिल लगभग 5 रुपए की मिल जाती है, जबकि अप्सरा थोड़ी प्रीमियम होती है और 6 से 8 के बीच मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक ही पेरेंट कंपनी है, हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड, बस इनकी पोजीशनिंग अलग है। नटराज एक सिंपल और बजट फ्रेंडली पेंसिल है जिसे बनाने की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 1.5 से 2.5 रुपए के आसपास रहती है। वही अप्सरा में बेटर क्वालिटी वुड, स्मूथ ग्रेफाइट और फिनिशिंग यूज होता है, जिससे इसका कॉस्ट 2.5 से 3 रुपए तक पहुंच जाता है। इसी डिफरेंस की वजह से दोनों ही अलग यूजर्स और प्राइस सेगमेंट्स को टारगेट करती है। नंबर 3, डेयरी मिल्क। ये चॉकलेट हर एज ग्रुप में पॉपुलर है, मेनली अपने स्मूथ और क्रीमी टेस्ट की वजह से। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो
कंपनी इसमें शुगर, मिल्क, सॉलिड्स और कोकोआ बटर यूज करती है। इन सबको मिलाकर 5 रुपए की पैकेट की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 2.5 रुपए के आसपास में पड़ती है। इसके बाद पैकेजिंग और स्टोरेज कॉस्ट ऐड होती है, क्योंकि चॉकलेट्स को मेल्ट होने से बचना पड़ता है। इन्हें टेम्परेचर कंट्रोल एरिया में रखा जाता है। इन सब कॉस्ट के बाद ही ये प्रोडक्ट मार्केट में 5 रुपए का मिलता है। नंबर 2, मैगी। इंडिया में मैगी का सबसे छोटा पैकेट 12 से 15 रुपए में मिलता है, जो अप्रॉक्स 70 ग्राम का होता है, और इसे इंडिया में नेस्ले कंपनी ओन करती है। ये प्रोडक्ट इंडिया में इतना पॉपुलर है कि इसे हर एज ग्रुप के लोग इसे क्विक मील के रूप में खाते हैं। इसे बनाने के लिए मैदा, पाम ऑयल और स्पाइसेस और थोड़ा फ्लेवरिंग भी यूज होता है, जो बल्क प्रोडक्शन में काफी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से 15 वाले पैकेट की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6.5 से 8 रुपए के आसपास रहती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और रिटेलर मार्जिन ऐड होने के बाद ये हमें 15 में मिलता है। नंबर 1, फेविक्विक। इसे इंडिया में पिडलिट इंडस्ट्रीज ओन करती है, जो एडहेसिव मार्केट्स में काफी बड़ा नाम है सिंस 1959। इस ग्लू को बनाने के लिए कंपनीज सायोनोएक्रिलेट जैसे फास्ट एक्टिंग केमिकल्स का यूज करती है, जो सेकंड्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इसकी वजह से 5 रुपए वाले पैकेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 1.5 रुपए के आसपास पड़ती है, और लो कॉस्ट होने के बावजूद इसका यूटिलिटी काफी हाई है। इसलिए ये प्रोडक्ट मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड मेंटेन करता है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। भाई वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। पाले मोनाको बिस्किट। मोनाको बिस्किट ये सॉल्टेड क्रिस्पी बिस्किट है, जो इंडिया में 5 रुपए से मिलता है। पाले जी प्रोडक्ट्स का एक और पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये बल्क प्रोडक्शन की वजह से 5 रुपए की पैकेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 2.80 से 3.20 रुपीज के बीच आती है। बाकी पैसा पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में इन्वेस्ट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोनाको ओरिजिनली 1941 में लॉन्च हुआ था, और तब से ये कंसिस्टेंटली पॉपुलर बना हुआ है मार्केट में। फिर आता है विम बार। विम डिश वॉश बार, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। इंडिया में ये 10 रुपए से मिलता है और ऑलमोस्ट हर किचन में यूज होता है, बर्तन साफ करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो 10 वाले बार को बनाने में लगभग 3.50 से 4.50 रुपीज का खर्चा आता है। बाकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर मार्जिन और एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग में जाती है। और लास्ट में बात करते हैं अमूल बटर की। अमूल बटर, इसका 100 ग्राम का पैकेज अराउंड 50 से 55 रुपीज में मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग कॉस्ट मिलाकर 50 रुपए के पैक को बनाने में लगभग 32 से 38 रुपीज का खर्चा आता है। बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और रिटेलर कमीशन में जाता है। लेकिन अमूल कोऑपरेटिव मॉडल की वजह से फार्मर्स को भी फेयर प्राइस मिलता है। ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में मिलने वाला ये चिप्स पैकेट दुबई में दिखता कैसे है? और इंडिया का ये प्रोडक्ट जो बाहर की कंट्री में इतना क्वांटिटी देता है, लेकिन इंडिया में ये उसका आधा भी नहीं देता। ऐसा क्यों? इस वीडियो में सभी पता चल जाएगा आपको, तो इसे अभी दबाओ और देखो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।